Hello guys, how are you? I think you would be fine. बच्चों आज का वीडियो लेक्चर बहुत धमाकेदार होने वाला है और आज जो है आईसीएसई और सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड के बच्चे अलर्ट रहें कि जो गलतियां आप जो है ट्रिग्नोमेट्री को सीखने में करते हैं, आखिर वो कौन सी गलती है जो आप ट्रिग्नोमेट्री को सीखने में करते हैं, तो आगे से नहीं करोगे। मेरे साथ कंटिन्यूस जो है बने रहो। आज मैं सिखा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल एबीसी, जो आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की उनको कैसे दिमाग में रखना है, कैसे जो है उनका यूज करना है, ये मैं आज बताने वाला हूं। इसलिए बच्चों कंटिन्यूस जो है मेरे साथ बने रहोगे और बोर्ड एग्जाम के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी की लो चाहे आप जो है आईसीएसई बोर्ड की लो, बच्चों कुछ नहीं फर्क पड़ता। बात है कि आपके अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आप जो है ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर पाते हैं। तो आते हैं सीखो ट्रिग्नोमेट्री का एबीसी के फॉर्मूले यानी आइडेंटिटी को कैसे समझना है। तो ये मैंने जो है पहले ही हेडिंग जो है रख दिया, ये टॉपिक 3rd यूनिट है उसमें। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे जो है समझो, बेस से इसको जरा समझो। एक बार मैं आइडेंटिटी पे जो है बात करता हूँ कि बच्चों सबसे पहले जो है बच्चों ने ये सीखा कि भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे आपने जो है इस चीज को क्लियर करना है बच्चों कि एंगल मैं कुछ भी लूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी जो इमेज ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कुछ के पास एक्स में जो है लिखा हुआ है, कुछ के पास थीटा में लिखा हुआ है। तो आप जो है कॉमन जो है कॉन्सेप्ट दिमाग में जो है रख लो कि आप थीटा में डिस्कस करना चाहते हो या एक्स में डिस्कस करना चाहते हो, या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है एंगल यहाँ पे है थीटा, वो ए जो लिखा हुआ है वर्टेक्स, या उसी के बेस पे जो करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस पे मैं जो डिस्कशन करा रहा हूँ आपको वो समझो कि मैंने सबसे पहले भी बताया था कि थीटा जो है इसको कंसीडर कर लिया बेटा। ठीक है, तो इस एंगल की बात करेंगे तो भाई इसके लिए जो है ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है और ये जो है हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहां से जो है जब हम इस एंगल को क्या नियम देते हैं, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, इसको केवल रिपीट कर रहा हूं आइडेंटिटीज के लिए। तो बच्चों जब हम जो है इसको क्या साइन ऑफ थीटा नियम देते हैं तो इसका जो मीनिंग होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। जब हम इसको जो है क्या नियम देते हैं, कॉस ऑफ थीटा नियम देते हैं बच्चों, तो इसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है इसका मीनिंग होता है। जब इसको हम जो है टेन थीटा नियम देते हैं इस एंगल को, इन दैट केस इट्स मीनिंग इज, इसका जो है उस केस में इसका मीनिंग जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, जब इसको हम कॉट थीटा जो है बोलते हैं उस केस में ये बेस अपॉन क्या परपेंडिकुलर है। ठीक, तो देखो यहीं से जो है क्या इसका स्टार्टिंग हो जाता है बच्चों। ये देखो ये यहीं से स्टार्ट हो गया कि भाई ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक, तो जो कमियां आती हैं वो ये आती हैं कि हम यहां से इसको नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, टेन थीटा को कॉट थीटा का क्या लिख रहे हैं, रेसिप्रोकल लिख रहे हैं। तो यहीं से क्लियर करो कि टेन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉट ऑफ थीटा एंड कॉट थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टेन थीटा। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं जो करना है, यहाँ पे समझ जाओ। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखोगे, कॉट ऑफ थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा लिखेंगे। तो इन बातों को जूम करके बिल्कुल देखो उसको ढंग से। ठीक बच्चों, अब जो है अगला आता है कि इसको अगर हम सेक ऑफ थीटा नेम देते हैं तो इसका मीनिंग जो है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। ठीक, और जब इसको जो है क्या करते हैं कॉसेक ऑफ थीटा नेम देते हैं इस एंगल को, तो उस केस में इसका जो मीनिंग होता है ये हाइपोटेन्यूज अपॉन जो है क्या परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो यहां से जो कंक्लूजन सामने आ रहे हैं बच्चों उनको जो है देखोगे कि सेक थीटा जो है कॉस का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे हमने जो है आगे जब यूज करने हैं तो यही चीजें समझनी है। ठीक है, क्या कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं बच्चों क्या कि cos थीटा कैन बी रिटन एज, ठीक है, cos ऑफ थीटा को हम 1 अपॉन sec ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो भाई sec ऑफ थीटा को भी तो क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन जो है क्या cos थीटा लिख सकते हैं। तो इन चीजों को हम जो है दिमाग में रखना है। ठीक है, तब जाके जो इसको समझ पाएंगे। ऐसे बच्चों यहाँ पे इसको देखो कि यहाँ जो है हम इसको लिख सकते हैं कि भाई साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cosec ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो हम cosec ऑफ थीटा को क्या लिख सकते हैं, cosec ऑफ थीटा को जो है बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो क्लियर कट दिमाग में जो है रखोगे तो बात जो है बन जाएगी। ठीक है, तो किसी को मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जो है क्या हो रहा है, कम जो मिस हो रहा है बच्चों, तो इसको मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या ताकि जो किसी को प्रॉब्लम ना आए कि किसको क्या लिखा जा रहा है। ठीक है, क्या किसको जो है क्या लिख रहे हैं बच्चों, एक बार मैं इसको यहीं पे जो है लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा क्या है कम जो मिस हो रहा है, तो एक बार जरा कंक्लूजन यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि फिर मुझे और भी कुछ समझाना है यहाँ पे। तो ये क्लियर कर लो कि भाई क्या यहाँ से ये रिजल्ट निकला बच्चों कि साइन ऑफ थीटा को हम 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं,
कॉसेक ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो फिर कॉसेक ऑफ थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ऑफ थीटा को बच्चों 1 साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं। ऐसी जो है कॉस ऑफ थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये देखा कि सेक 1 जो है क्या सेक ऑफ थीटा बच्चों लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो है यहां से निकाल दो कि भाई सेक ऑफ थीटा को फिर क्या लिखोगे, तो सेक ऑफ थीटा को जो है क्या लिखेंगे 1 कॉस ऑफ थीटा लिखेंगे। तो यही चीजें हमने दिमाग में रखते हुए चलना है। टेन थीटा है बच्चों, तो टेन थीटा को जो है 1 क्या लिखोगे कॉट ऑफ थीटा, और आपका कॉट ऑफ थीटा जो है 1 क्या हो जाएगा, ये 1/10 ऑफ थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1/10 ऑफ थीटा, ठीक है। ये तो क्लियर है, ये चीजें जो है यहाँ से दिमाग में रखो, ठीक। दूसरा बच्चों जो है यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यही डेप्थ है ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आप जो है इस डेप्थ को समझते हो तो ही ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी बच्चों, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मेरे साथ बने रहो कंटिन्यूअस कि भाई साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को 1 कॉसेक लिख सकते हैं, कॉस को 1 सेक लिख सकते हैं, टेन को 1 कॉट लिख सकते हैं, कॉट को 1 जो है 10 लिख सकते हैं, ठीक है। सेक को 1 कॉस थीटा जो है लिख सकते हैं बच्चों, कॉसेक को 1 साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और इनका रेसिप्रोकल, क्लियर। उसके बाद जो है अगला कंक्लूजन जो निकलता है बच्चों वो ये निकलता है, देखो कि अगर आप जो है किसको साइन को जो है कॉस से डिवाइड करते हैं, देखो साइन को अगर मैं जो है क्या करता हूं, देखो यहाँ पे समझो, ठीक है, कि साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। इनकी वैल्यू देखो बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो गया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ, ठीक। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम जो है यहाँ क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों अगर मैं कॉस थीटा को डिवाइड करता हूँ किससे, साइन ऑफ थीटा से, तो यहाँ पे समझो कि क्या हो जाएगा, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा फिर, यानी कि बेस अपॉन क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हम लिख देंगे क्या, कॉट ऑफ थीटा, ठीक। तो इस तरह से जो है क्या यहाँ पे आप समझोगे कि भाई टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस को टेन लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को कॉट लिख सकते हैं, कॉट को साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यानी कि आपने जो है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं बेटे, उनके जो है ये वर्सटाइल है, जो वर्सटाइल समझते हैं ना, ठीक है। इसको इसमें लिख सकते हैं तो इसको इसमें लिख सकते हैं, ये समझो, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने ये जो है क्लियर किया, ठीक। अब जो है बच्चों आगे जो हमारे पास जो है आ रहा है वो क्या है, ठीक है। समझो कि अदर जो आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3 आइडेंटिटीज जो हम जनरली लिखते हैं, लेकिन क्या गलती करते हैं उसके अंदर, उसको देखो कि बच्चों बाय यूजिंग क्या, पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। सिंबल में यूज कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा अगर वर्ड्स में लिखेंगे बच्चों तो डिफिकल्ट बैठेगा, तो मतलब लंबा जो मींस बैठेगा, बोर्ड में हौच पौच हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, ये सब बच्चे जानते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों कि अगर मैं जो है इसको डिवाइड करता हूं, ठीक है, क्या डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर, दिमाग में चल रहा होगा सर एच आपने एच स्क्वायर से डिवाइड क्यों किया, तो बच्चों आगे पी स्क्वायर से भी डिवाइड करना है, आगे बी स्क्वायर से भी डिवाइड करना है, ठीक। तो फिलहाल मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्यों किया उसको देख लो कि बच्चों ये पी स्क्वायर अपॉन क्या एच स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा, इधर एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बच्चों इसको लिख सकते हैं पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, इसको लिखोगे बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो हमने ये सीखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, तो बच्चों इसको जो है क्या लिख दोगे, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख दोगे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा क्या है बी अपॉन एच है, उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये जो है पहली आइडेंटिटी जो है यहाँ की बनी, आइडेंटिटी तो ये सब आइडेंटिटी है, क्या ये सब बच्चों आइडेंटिटी है, इसको जो है दिमाग में रख लो, ठीक है। ये लेकिन अब मैं ये बता रहा हूं बच्चों कि केवल हमने जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिमाग में नहीं रखना, बल्कि और क्या रखना है दिमाग में, ये समझो कि अगर जो है अगर जो ये है ये जो है किस किस तरीके से पूछा जाएगा, देखो जरा समझो। तो इसके जो है 6 केस दिमाग में रखो, किसके, इसके 6 केस, एक तो यही हो गया। एक बच्चों अगर ये जो है ऐसा पूछा जाएगा क्या, भाई साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे, ठीक है। अगर यहां से साइन थीटा पूछा जाता है तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे बच्चों। ये भी तो हो सकता है कि यहां से क्या पूछा है, कॉस स्क्वायर रेमिस पूछा जाए, तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा अगर पूछेगा बच्चों
तो इसको जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले का यूज करना सीखना है। दैट्स यही जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि जो आप मिस्टेक करते हो कि एक फॉर्मूले को केवल वन वे में दिमाग में रखा हुआ है, ऐसा नहीं रखा है कि इसको डिफरेंट वे में कैसे जो है हम यूज कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं उसको। ठीक है, देखो कैसे जो मिस करेंगे आगे जो है, जैसे मैं यहाँ पे cos थीटा चाहिए तो cos थीटा बच्चों √1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जो मिस हो जाएगा। भाई देखो कितने वेज हो गए 4 वेज हो गए, एक ही हो गया 5। ऐसे भी हो सकता है कि कहीं पे सिंगल 1 लिखा है तो बच्चों सिंगल 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी यूज करना पड़े। तो ये समझो कि एक फॉर्मूले को 6 वेज में, क्या एक फॉर्मूले को बच्चों कितने वेज में 6 वेज में जो है याद करना जो है आपका काम है। ये जो है ये समझो कि 6 वेज में हमने इनको क्या करना है तैयार करना है। तो 6 वेज हो गए क्लियर। ठीक है, एक फॉर्मूले के जो है 6 वेज, ये मैंने यहाँ पे जो है बॉक्स में जो रख दिए। तो बच्चों ये जो है क्या एक फॉर्मूले के 6 जो है वेज में यूज करना सीखना है कि किस किस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जब तक आपके दिमाग में ये चीजें नहीं होती तो आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक के जो क्वेश्चंस प्रूव करने वाले होते हैं बच्चों उनको नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब कैसे कर पाओगे समझ में। ठीक, तो बच्चों अब अगला जो है समझो कि भाई अगला जो है आइडेंटिटी कैसे आती है। ठीक है, क्या अगली आइडेंटिटी जो है कैसे आती है एक बार जो है उसको क्लियर करो। ठीक है बच्चों, तो अब जो है अगर मैं क्या करता हूं देखो कि भाई ये ले लिया मैंने बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, कैसे भी जो इसको क्लियर कर लो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कि बच्चों अगर मैं जो है इसको इधर से लेता हूं, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट आपको वही जो है दिखना चाहिए ना बच्चों को। तो मीन्स ये है कि यही जो है दिखना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये दिखा एच स्क्वायर इजिकल टू क्या, ये हमने जो है क्या करना है उसको जो है समझना है। ठीक है, उसको समझने के लिए हमारे को जो है यहाँ पे क्या करना है उसको समझो कि जैसे मैंने कहा था कि इसको b से डिवाइड करना है। ठीक है, तो बच्चों मैंने b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर लिख दिया, इसको जो है p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर जो है लिख दिया। क्लियर है सर, इसको आगे पीछे क्यों किया तो थोड़ा सा जरा इसको समझो कि यहाँ पे मैंने अब दूसरी आइडेंटिटी को निकालने के लिए ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे b अपॉन ये सॉरी h अपॉन b है बच्चों, इसका होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ p अपॉन b है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ताकि एग्जैक्ट जैसे आइडेंटिटी वहां दिख रही है भाई ये तो कुछ नहीं ना, लेकिन इसको आगे पीछे लिखो क्या फर्क पड़ रहा है कि p स्क्वायर को b स्क्वायर को आगे लिखो p स्क्वायर को बाद में लिखो क्या फर्क पड़ रहा है। h स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया क्या फर्क पड़ा, मैंने b स्क्वायर से पूरी आइडेंटिटी को डिवाइड कर दिया। ठीक है, यानी कि इस आइडेंटिटी को आपने जो है अब क्या कर दिया b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक, थोड़ा सा बस आगे पीछे रख दिया। ठीक, वैसे बच्चों कहीं भी रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब यहाँ h अपॉन बी, अब देखो h अपॉन बी जो है क्या होता है सेक, तो बच्चों ये हो गया आपका क्या सेक स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे p अपॉन बी ये होता है आपका 10। ठीक है, 10 थीटा परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। मेन आइडेंटिटी बुक में आपको ऐसे लिखी दिखेगी इसलिए मैंने ऐसे किया। ठीक, क्या इसलिए मैंने ऐसे किया बच्चों, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जो है किसी भी डिवाइड करके, ये बस केवल फर्क क्या पड़ेगा कि आगे पीछे आएगा बस। ठीक, तो बच्चों ये जो है आइडेंटिटी को समझो। अब जो है इस आइडेंटिटी के कितने फॉर्म, फिर वही कि इसके भी जो है 6 फॉर्म। ठीक है, क्या इसके जो है 6 फॉर्म जो है समझो भाई, इसके 6 फॉर्म्स क्या कैसे कैसे आएंगे यहीं से समझ लो। ठीक है, क्या भाई ये भी जो है कर सकते हो बच्चों कि भाई सेक थीटा अगर मुझे लिखना है तो √1 प्लस क्या 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मुझे यहाँ से जो है 10 स्क्वायर थीटा निकालना है तो 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसको इधर ले लो क्या इस सेक स्क्वायर थीटा -1। बच्चों अगर मुझे 10 थीटा चाहिए तो ये हो जाएगा रूट ऑफ क्या सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अगर मुझे जो है क्या चाहिए 1 यहां से चाहिए। ठीक है, या तो ये जो है ए लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, या तो फिर 1 इजिकल टू क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखो एक फॉर्मूले को जो है क्या कर सकते हो कि डिफरेंट जो है 6 फॉर्म्स में लिख सकते हैं बच्चों। 1 ये हो गया, 2 3 4 5 और 6। ठीक, तो इस तरह से जो है आपने देखा कि भाई क्या एक फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हो डिफरेंट जो है 6 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे जो है क्या किया इस फॉर्मूले को मैंने डिफरेंट 6 फॉर्म्स में कैसे जो है लिखा उसको जो है समझोगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो ये जो है ये समझो कि पहली आइडेंटिटी के लिए मैंने ये कर दिया, इसके बेस पे अगर समझोगे तो ये जो है सेकंड आइडेंटिटी है मेन। ठीक है, अब बच्चों जो है थर्ड आइडेंटिटी है मेन, उसमें क्या करोगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको क्या करना है थोड़ा सा जो है उसको जो है क्लियर करो। अब परपेंडिकुलर से इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो, किसको इसी को जो है आप यही तो बचे हैं, तो बेटे एच स्क्वायर अपॉन क्या है परपेंडिकुलर से, मतलब ये याद रखो पहले कि एक फॉर्मूले के 6 फॉर्म्स जो है कैसे हैं।
जब तक वो 6 फॉर्म्स आपके दिमाग में नहीं जो है छपेंगे, तब तक आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि सर कैसे पता लगा हमारे को यहाँ पे ये यूज करना है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है तभी सोच पाओगे। जब आप एक फॉर्मूले को 6 वेज में सोच पाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बच्चों जैसे मैंने यहाँ पे जो है क्या किया, पहले h स्क्वायर से डिवाइड करके निकाला, फिर b स्क्वायर से डिवाइड करके, अब p स्क्वायर से डिवाइड करके जब निकालोगे तो क्या बनेगा उसको जो है समझो। तो बच्चों ये p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर हो गया, ये आपका जो है b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर हो गया। अब इसको जो है क्लियर करो कि h, ठीक है, h अपॉन क्या है p, ठीक है, इसका होल स्क्वायर यहाँ 1 हो जाएगा। बच्चों जो है b अपॉन क्या हो जाएगा p और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो h अपॉन p ये होता है क्या कोसेक, h अपॉन p क्या होता है कोसेक। तो बच्चों ये हो गया क्या कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो ये देखो ये आइडेंटिटी मिल गई आपको, ठीक है। कौन सी वाली, थर्ड आइडेंटिटी जो मेन है वो ये मिल गई, कौन सी कि cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जो है इसको फिर वही 6 फॉर्म्स में जो है दिमाग में रखो कि भाई इसको जो है 6 फॉर्म्स में हम कैसे जो है तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके भी समझो 6 फॉर्म, ठीक है, इसके 6 फॉर्म जो मींस ये इसके 6 फॉर्म हो गए, ये इसके जो है 6 फॉर्म ये हो गए, ठीक है। तो बच्चों एक बार जो है इसके 6 फॉर्म देखो कि अगर मुझे क्या चाहिए भाई, अगर मुझे जो है cosec चाहिए तो cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मुझे जो है यहाँ से कॉट चाहिए कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या cosec स्क्वायर थीटा और -1, ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को लिखोगे अंडर रूट क्या cosec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अगर मुझे 1 की जगह रिप्लेस करना है तो बच्चों या तो जो है इसको ऐसे यूज करोगे भाई क्या cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एक जगह बोल भी रहा है वो इसको रखने के लिए, ठीक है, ये हो गया। और 1 की जगह बच्चों अगर इसको यूज करना है तो 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि भाई एक फॉर्मूले को क्या कर सकते हो डिफरेंट 6 वेज में यूज कर सकते हैं। बस ये जो है ट्रिग्नोमेट्री की समझो डेप्थ मींस है, और इसी बात को जो है जब नहीं समझ पाते इसलिए जो है क्वेश्चंस प्रूव नहीं हो पाते, ठीक। तो भाई इनको जो है दिमाग में रख लो कि कैसे जो है ये एंटीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक। तो मैंने ओवरऑल जो है सबको दे दिया, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड है बच्चे, एक दिमाग में जो है ये चीज जो है मत वालो, ठीक है। हाँ कुछ एक क्वेश्चन के लिए हो सकता है वेरिएशन, अदरवाइज बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट को सीखना है तो आईसीएसई बोर्ड है चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रिग्नोमेट्री की डेप्थ सब में जो है एक जैसी है। हाँ बस फर्क ये पड़ता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी में जो है ट्रिग्नोमेट्री के कम क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जो आईसीएसई बोर्ड वाले होते हैं जैसे उनके पास पहले सेलेना की जो लगी थी, अब जो है एस चांद पब्लिकेशन वाली बुक जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है एस चांद वाले ने भी क्या कर रखा है कि भाई इधर उधर के कलेक्शन जो मिस करके उसमें क्वेश्चन जो मिस लगभग भर दिए, ठीक है। तो जबकि एस चांद मोस्टली जो है पहले क्या करता था सीबीएसई वालों के लिए जो है मैथ्स को जो है लिखता था, मैं उसको क्या कहते हैं उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो बुक्स आती थी, अब जो है मैथ्स के लिए भी आ रही है। तो आईसीएसई बोर्ड फिलहाल उनको जो है यहाँ कुछ एक जगह लगी है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है बुक्स फिर वही कि भाई किसके लिए जो सैंपल पेपर्स जो मींस बनते हैं डेफिनेटली उसमें क्वेश्चन सब इधर उधर के रहते हैं। हम उसके लिए तो क्या करते हैं यू लाइक मी लाइक पता नहीं कौन कौन से सैंपल पेपर 100% वगैरह ये चीजें ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि देखो क्वेश्चन कलेक्शन तो कहीं ना कहीं इधर उधर से है ही ना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जो है आप जो है प्रैक्टिस के लिए ये समझो कि कौन सी वाली जो सेलेना पब्लिकेशन की बुक है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ किसी का एडवर्टाइज, बट मैं कह रहा हूँ बच्चों कि उसके अंदर जो है आप देखोगे कि उसके अंदर इतना जो है मटेरियल है कि कोई भी बच्चा देखो ये, ठीक है। इसके अंदर आप जो है प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताता हूं कि इतने टाइप के क्वेश्चन है बच्चों। ये पुरानी वाली जो इमेज बुक है इसमें देखोगे कि एक एक्सरसाइज के अंदर एनसीईआरटी में भी पहले ऐसे ही होता था, लेकिन अब एनसीईआरटी ने क्या कर दिया वो क्वेश्चन जो है कम कर दिए। देखो ये है कि इसके अंदर आप देखोगे, देखो एक एक्सरसाइज के अंदर क्या है नंबर ऑफ क्वेश्चन है, देखो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इमेज है, ठीक है। तो भाई आपको प्रैक्टिस ही तो करनी है यार, सैंपल पेपर का मतलब क्या हुआ, आप जो है किसी से भी क्या कर लो, आजकल तो बहुत अच्छा है मोबाइल से फट से जो है फोटो लिया और सारी एक्सरसाइज जो है क्या कर दी जो है सॉल्व कर दी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो है क्या 48 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, भाई सैंपल पेपर में क्या है यही तो कर रहे हो, ठीक है। और इसमें क्या है आपको एक जो है टाइप के कितने 5-5 क्वेश्चन जो मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये देखो ये पूरी दुनिया भर की एक्सरसाइज है, ठीक है। कितना जो प्रैक्टिस करना चाहते हो इससे ज्यादा बाकी क्या चाहिए, ठीक है। तो सैंपल पेपर खरीदना ही कोई सोल्यूशन जो नहीं है, यहाँ से क्या कर लो इन क्वेश्चन को कलेक्ट करो, ठीक है। क्या इन क्वेश्चन को कलेक्ट करो बेटे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसके अंदर है, ठीक है। अभी सीबीएसई में क्या है एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन एक टाइप का, इसमें 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एक टाइप के, या 5 क्वेश्चन एक टाइप के मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी कराते हैं
कुछ क्वेश्चन तो पहले मैं जो है सीबीएसई के जो है कुछ क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इसको जो है नोट कर लो, ठीक, एक बार क्लिक मार दो, ठीक है, जरूरत है तो फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, इनको जो है दिमाग में रख लो। वैसे रेड कलर इतना इफेक्टिव नहीं है बच्चों, लेकिन ये देखो इंपॉर्टेंट जो मीन्स है इनको दिमाग में जो है रख लो कि एक फॉर्मूले को डिफरेंट वे से क्या कर सकते हो, कैसे जो है दिमाग में रख सकते हो, ठीक। अब आती है किसकी बात, ये क्वेश्चन सर कैसे जो है सॉल्व कराओगे, ठीक है। तो बच्चों ये तो था कि आइडेंटिटीज को कैसे जो है दिमाग में रखा जाए, ठीक है, और केवल जो है क्या ऐसे दिमाग में मत रखो कि भाई दो फॉर्मूले हमें करने हैं, भाई दो फॉर्मूले से नहीं बात बनेगी भाई, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, इनको जो है डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा, क्या फॉर्मूलों को जो है डिफरेंट वे में बच्चों आपको सोचना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के जो है क्या आप डिफरेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दे पाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं किस पे कि सर क्वेश्चन जो मीन्स, ठीक है, तो बच्चों मैं एनसीईआरटी के जो है क्वेश्चंस जो है ले रहा हूं पहले, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में देखो पहला ही क्वेश्चन क्या कर रहा है वो, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप क्या करो कि जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए रेशियो साइन ए सेक एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, क्या एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक और टेन ए को क्या करना है कॉट ए की टर्म में जो है लिखना है, ठीक है। तो बात वही क्यों आई, जो आइडेंटिटी आपने लिखी है, देखो एक जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो मिस कराता हूं मैं, ठीक है, क्या करना है भाई, ठीक है, देखो साइन ऑफ ए बच्चों जो है सेक ऑफ ए और आपका जो है टेन ऑफ ए, ठीक है, इनको एक्सप्रेस करना है किसमें कॉट में, ठीक है, ये उसके बाद जो है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ए इन टर्म्स ऑफ सेक, बच्चों अगला वाला जो है सेम क्वेश्चन हो जाता है, उसमें कुछ और जो करना है, यानी कि उसमें सबको सेके में जो है चेंज करना है। तो एक को समझा देता हूं इस वाले टाइप का, ठीक है, देखो बच्चों कुछ नहीं प्रॉब्लम, ठीक है, हमने लाना है इसको कॉट में, ठीक। अभी हमने जो है रिलेशन पढ़ी बच्चों कि भाई क्या साइन ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या कॉसेक ए, ठीक है, लिख सकते हैं, साइन थीटा भी बताया, साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और कॉसेक थीटा का भी मैंने रिलेशन बताया क्या कि कॉसेक थीटा को जो है क्या लिख सकते हो बच्चों, कॉसेक थीटा को जो है लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर जो है ए, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस हो गया, साइन जो है किसकी टर्म में आ गया कॉट की टर्म में। ऐसे बच्चों क्या सेक, ठीक है भाई, सेक ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ऑफ ए 1 अपॉन जो है कॉस क्या होता है कॉस ऑफ ए जो होता है, और कॉस का साइन के साथ क्या रिलेशन होता है भाई, क्या भाई कॉस का जो है बल्कि किसका, हाँ ये जो है कॉस आ गया, कॉस का जो है साइन के साथ जो है क्या रिलेशन है, ठीक है, उसके बेस पे जो मिस करना चाहते हो, ठीक है, या फिर जो है क्या करो साइन के साथ जो मिस लेना चाहते हो तो अंडर रूट क्या हो गया, अंडर रूट क्या 1 माइनस भाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। अब अभी साइन का तुमने जो है ये रिलेशन जो है निकाला, क्या भाई साइन का जो है रिलेशन निकाला तो 1 अपॉन अंडर रूट क्या हो गया, इसको क्या लिख दो साइन ए की जगह ये लिख दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या भाई रूट कट जाएगा ना, तो 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर ए का रूट कट गया, ठीक है। अब क्या हुआ 1 अपॉन क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा बच्चों, ये 1 से 1 कटा, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर जो है ए हो गया काहे का साइन स्क्वायर का जो है, साइन स्क्वायर का हमने क्या लिख दिया, हाँ अंडर रूट ये लिख दिया ना, तो इसका रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब रूट के अंदर जो मीन्स क्या आ गया कॉट आ रहा है किसका नेगेटिव का, या तो ऐसे जो है थोड़ा सा जल्दी देखो बच्चों कि यहाँ पे जो है वैसे तो खैर ये भी जो है ठीक है इसका जो है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव जो मीन्स इसके अंदर आ रहा है ना, ठीक है। तो सेक को जो है क्या लिख दो, ज्यादा इजी जो मीन्स क्या है, ज्यादा इजी जो है बच्चों यहाँ पे ये था, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा ट्रिग्नोमेट्री में ऑप्शन बहुत सारे हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो ज्यादा इजी जो है क्या था कि सेक स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 प्लस क्या टेन स्क्वायर, ज्यादा इजी नहीं है, ठीक है। ये तो सेक स्क्वायर को लिख दिया मैंने रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक। उसके बाद जो है 10 का उल्टा होता है कॉट, ठीक है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये कॉट जो है स्क्वायर हो गया, ये मैंने इसलिए जो करा मैंने ये चेंज, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से अब ये एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या हुआ यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1, और कॉट स्क्वायर ए फिर डिनोमिनेटर में आएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा कॉट ऑफ ए, ठीक, तो कोई टेंशन नहीं। ऐसे जो है 10, तो बच्चों 10 का तो कैलकुलेट है कि 10 ए को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट ए जो लिख दोगे, बस हो गया,
ठीक। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री में ऑप्शन ज्यादा होने की वजह से क्या है, कभी कभी जो है कुछ क्वेश्चन लंबे खिंच जाते हैं। जैसे अभी मैं उससे कर रहा था तो क्या है, वो तरीका लंबा हो रहा था थोड़ा सा, ठीक है। अब ये देखो इजी है, सेक को 10 में लिखा, 10 का उल्टा क्या है, तो मुझे इसीलिए जो है क्या ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस जो है ज्यादा मांगता है, और हमें क्या देखना पड़ता है कि कौन सी आइडेंटिटी सुटेबल जो है वहां पे हो रही है, ठीक, क्लियर। अब जो है नेक्स्ट बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपका वैसे ही है, ठीक है। थर्ड अब आएगा नहीं क्योंकि 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा का केस उसके अंदर बन रहा है, ठीक है। तो अब जो है मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं करा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या कर रहा है, देखो कि करेक्ट ऑप्शन जो मीन्स लाना है ना, पहला वाला क्या है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है, ये है। तो इसको कैसे जो है लाओगे, देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लो, तो बच्चों ये सेक स्क्वायर ए माइनस क्या 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। और अभी मैंने क्या बताया था वो आइडेंटिटी जो है पीछे जो है देख लो कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 into 9 जो है क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। तो ये 1 मार्क्स ऑप्शन वाला है बेटा, तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन जो है इजीली देख सकते हो क्या है, ठीक है। अच्छा जी, ऐसी जो है क्या अगला वाला क्वेश्चन जैसे है तो उसको जो है क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई जो है करके निकाल सकते हो, ठीक है। कि उसमें आपको जो है क्या करना है, करा देता हूं मैं उसको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के हिसाब से भी जो है, वैसे 1 मार्क्स नहीं ज्यादा जो मिस होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। कौन सा, फोर्थ वाले का जो है सेकंड वाला, बच्चे टेंशन जो रहते हैं इसको लेकर के भी, 1 प्लस क्या 10 थीटा और क्या सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक। ये अब जो है क्या 1 प्लस 10 थीटा इंटू प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो है क्या करा करें कि भाई क्या कर लो, चाहो तो पहले मल्टीप्लाई जो है मीन्स कर लो, ठीक है। क्या ऑप्शन जो है मीन्स क्या बनेगा उसको जो है तुम्हारे को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो क्या कर लिया भाई, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 1 प्लस क्या 1 का जैसे इसका के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो फिलहाल जो है क्या ऑप्शन जो है मीन्स इजी बन रहा है उसको देखो कि यहाँ पे जो है अगर मैं क्या लिख देता हूँ इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पहले मैंने चेंज ही कर दिया, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, क्लियर, ये हो गया। और फिर जो है 1 प्लस इसको लिख दोगे कॉस थीटा अपॉन क्या साइन थीटा, इसको लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, सेम, ठीक है। तो इसको जो है एलसीएम लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। ऐसा ना डिनोमिनेटर में आ गया कॉस ऑफ थीटा, यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो है यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस जो है कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा। सबको आ रहा है समझ में, ये एलसीएम ले लिया ना, तो एलसीएम ले गया, इन दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है कॉस थीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे में आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर ये बन रहा है बच्चों क्या, इसको जो है क्या थोड़ी देर के लिए इसको ए ले लो, ठीक है। ये तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों क्या a प्लस बी, ये a का काम करेगा, ये a का काम करेगा, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिख दोगे क्या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और क्या माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, समझो। हाँ, अपॉन जो है नीचे हुआ साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, बहुत इजी है, समझो इसको बच्चों, इसको खोल दो, ठीक है। तो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और अगर इसकी जगह 1 की जगह क्या लिखना चाहते हो, ये लिखना चाहते हो, तो एक स्टेप में कट जाएगा, उल्टा सुल्टा जो मीन्स यही तो समझना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने ये यूज कर दिया यहाँ पे, ये है ही, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, नीचे जो है साइन थीटा और कॉस थीटा है, ये उल्टा सुल्टा यूज यही है, इस 1 की जगह मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, बोलो सर इसकी जगह 1 भी तो लिख सकते हैं, तो बात ये क्या है, इसको काट दो ना, क्योंकि साथ साथ चल रहा है, एक ही स्टेप बढ़ जाएगा नहीं तो बच्चा क्या साइन ऑफ थीटा, ठीक है बच्चों, कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये कैंसिल हो गया, क्या निकला 2 जो है इसका आंसर, क्या निकला भाई 2, अगर वहां से नहीं दिख रहा है तो ये है, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने ये जो है क्वेश्चन देखा, ठीक, क्योंकि बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चन है तो जल्दी से, हाँ ठीक है, नोट कर लो भाई। प्रैक्टिस जो है मेक्स मैन परफेक्ट, बच्चों जब जो है
प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये नहीं आने वाली, ठीक है। और प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली जो है क्या होगा, ये सब क्वेश्चन जो है आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये चीज जो है क्लियर कर लो, ठीक है। ऐसे जो है थर्ड वीडियो 1 मार्क्स का, क्योंकि अब तो 1 मार्क्स की इंपोर्टेंस बढ़ गई भाई, ठीक है। तो इसको कवर करना है, ठीक है। और 1 माइनस क्या, साइन ऑफ ए, ध्यान दो जरा इसको कैसे करोगे, ठीक है। फिर जो है अगला भी नोट कर देता हूं मैं जरा साथ साथ, ठीक है। अगला तब फिर जो है क्या मेन क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना तुमने जो है सबर कर ही लिया, तो बच्चों अब कंटिन्यूस जो है ये, और ये क्या है, सीधी सीधी जो है क्या करना है, आइडेंटिटीज है, सीधी सीधे यूज कर दो भाई, ठीक है। क्या सीधी सीधी यूज कर दो बच्चों, क्या करना है, देखो यहाँ 1 माइनस साइन है, इसको ओपन कर दो, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए। बच्चों ये जो है क्या, 10 क्या होता है भाई, 10 बताया था, साइन ए अपॉन क्या है, कॉस ए, ठीक है। हो गया 1 माइनस क्या, साइन ए। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 1 माइनस क्या, साइन ऑफ ए, ठीक है। अब ये 1 माइनस साइन ऑफ ए, ये 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और नीचे क्या हो गया, कॉस ए। बच्चों इसको लिख दोगे 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए, कॉस से ये कॉस कट जाएगा तो कॉस ऑफ ए, ठीक ये। और ये तो डायरेक्ट भी क्या है फॉर्मूला है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख दोगे भाई, इसको लिख दोगे कॉसेक स्क्वायर ए। इनके उल्टे कर दो, तो इसको लिख दोगे कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख दोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर, तो बच्चों ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। भाई इसको क्या लिख दोगे, टेन स्क्वायर ए लिख देंगे, बस कोई प्रॉब्लम, ठीक। तो इस तरह से जो मिस हो गया, ठीक है। ये नोट करो, देखता हूं मैं 5th क्वेश्चन के लिए कितना टाइम और जो मिस है। तो बच्चों बहुत अच्छा जो चल रहा है इस समय, 31 मिनट के अंदर है हमने इतनी चीजें सीख ली, ठीक है। तो अब जो है बारी है किसकी, असली जो है क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में क्या करेंगे, प्रॉब्लम जो इमेज क्रिएट कर देते हैं। तो बच्चों अब जो है मैं ला रहा हूं तुम्हारे लिए पहले तो क्या क्वेश्चन नंबर 5th का क्या फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्योंकि वीडियो आपको छोटा भी चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन भी चाहिए, तो भाई ठीक है। तो देखो बच्चों 5th का पहला पार्ट जो इमेज है कॉसेक थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लाना है, ठीक है। सॉरी बच्चों, देखो कैसे आएगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने जो है इसका क्या ले लिया, ये समझो मेरे लिए LHS तो यही हो गया ना, ठीक है। कॉसेक ऑफ थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या करो, अंदर खोल दो इसको, क्योंकि कॉस साइन में रिजल्ट आ रहा है बच्चों, तो कॉस साइन में रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब कॉसेक को 1 अपॉन क्या लिख दिया जाए, साइन जो है थीटा लिख दिया जाए, कॉट को जो है क्या लिख दिया जाए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया जाए, ऊपर होल स्क्वायर है दोनों का, अरे दोनों का क्या है भाई, होल स्क्वायर। बच्चों पहले अंदर की कैलकुलेशन देखो, अंदर जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है साइन थीटा को अलग लिख दोगे, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर क्या बना, ऊपर जो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे जो है साइन स्क्वायर थीटा, भाई 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। बच्चों इसको क्या लिखोगे, इसको लिख दोगे 1 माइनस क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको ब्रेक कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। क्या हुआ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या मिला, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो यानी कि क्या, ये जो है फोकस करोगे कि हमें यहाँ क्या चाहिए, क्या हमें यहाँ क्या चाहिए, ठीक है, कॉस चाहिए, तो हमें इनको फंडामेंटल यानी कि साइन कॉस को मोस्टली क्या करते हैं, फंडामेंटल कंसीडर करते हैं, तो फंडामेंटल में ब्रेक कर दिया, उसके अकॉर्डिंग जो इसको लिख दिया, ठीक है। बच्चों अब अगला जो है क्वेश्चन उसको जो है समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी जो है क्या, ये पूछा भी गया था, बल्कि किसमें, हाफ ईयरली में था, किसमें पूछा हुआ था, ठीक है। तो देखो अब अगला क्वेश्चन जो है कौन सा बताने जा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है बच्चों है, मतलब 5th का जो है थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझना। टेन ऑफ थीटा बच्चों ये है 1 माइनस कॉट ऑफ थीटा, ठीक है। ये जो है कॉट ऑफ थीटा और ये जो है 1 माइनस टेन ऑफ थीटा इजिकल टू लाना है 1 प्लस क्या, सेक ऑफ थीटा, और ये बच्चों ये है कॉसेक ऑफ थीटा, ठीक है, ये लाना है। उसके बाद जो है
आगे की क्वेश्चन की तैयारी भी जो है साथ में कर लेते हैं। अगला जो है बहुत हॉट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। मैं उसको जो है थोड़ा अलग से ही इसमें समझाऊंगा, जरा समझो इसको, ठीक है। पहले इसको समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्यों है वेरी इंपॉर्टेंट, अब देख लो। तो मैंने LHS तो भाई यही लिख दिया, ठीक है। इसको जो है देखो क्या आंसर आ रहा है, इनको फंडामेंटल में ब्रेक कर दिया करो, ठीक है। तो बच्चों 10 को लिखेंगे क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट को लिखोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये मैं पहले बता चुका हूं सब, ठीक है। ऐसे जो है कॉस को क्या लिख दोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, किसको 10 को, हो गया। अब जो है यहां समझना, ये एलसीएम लोगे तो यहाँ साइन चला जाएगा, उसके बाद ये साइन इस साइन के साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई, वो ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस यहाँ साइड में आ जाएगा बच्चों, तो ये हुआ कॉस थीटा, और ये जो एलसीएम लिया था कौन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वही यहाँ पे समझो, ठीक है। ये कॉस बच्चों यहाँ एलसीएम इस वन के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये कॉस के साथ चला जाएगा, तो ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ जो है ये वाला साइन थीटा, कौन सा, ये वाला साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, कहाँ मल्टीप्लाई में बाहर ना, यहाँ एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये बच्चों ये हो जाता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब कि ये कॉस थीटा पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर होल अपॉन आएगा, फिर ये कहाँ चला जाता है ऊपर, कौन सा फॉर्म में, ए अपॉन बी अपॉन सी, सॉरी ए अपॉन बी और सी अपॉन बच्चों डी, ठीक है ऐसा। तो डी कहाँ जाता है, इसके साथ, बी जो है इसके साथ, ठीक। बस अब यहाँ क्या हुआ देखो कि एक स्टेप जो है हो रहा है बच्चों, कहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि अगर ये बात समझ जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक स्टेप जो है बचा रहा हूँ, देखो कैसे, या तो अब लिख दो जब इतना जो है चल रहा है तो, ठीक है। पता लगे तुम इसके चक्कर में गलती कर रहे हो फिर, ठीक है। यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बच्चों ये करना है, माइनस बाहर कॉमन लेना है, तो माइनस जब बाहर कॉमन लोगे तो कुछ बच्चे यहाँ लिखते हैं, यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखना है, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो बच्चों ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जो है साइन थीटा, यहाँ जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्यों लिया मैंने बाहर, समझ में आया कि देखो इस ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस कॉस है, और यहाँ कॉस माइनस साइन है, अगर मैं माइनस बाहर ले लूंगा तो उससे क्या होगा, जो साइन नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो कॉस जो है पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, अब ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, फिर क्या फायदा होगा भाई। तो इसमें दोनों में हम कॉमन ले लेंगे बच्चों, क्या ले लेंगे, 1 अपॉन क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और ये है कॉस थीटा, ठीक है। ये बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में बचेगा साइन थीटा, ठीक है। अब ले लो क्या, एलसीएम, क्या फिर से जो है क्या लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहीं पे जो है उसको समझ लो, एलसीएम जो है ले लोगे तो क्या हुआ भाई, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा, साइन यहाँ साइन क्यूब कर देगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, समझ गए नहीं, ठीक है। यहाँ पे समझना कॉस क्यूब थीटा, क्लियर। और यहाँ क्या है, ये 1 अपॉन आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक। अब जो है यहाँ वो बच्चा आगे कर पाएगा जिसको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। तो बच्चों अगर ये याद है तो तब कर पाओगे, नहीं तो ऐसे रहोगे फिर, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो कैसे होता है, ये होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसका हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक। और डिनोमिनेटर में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आगे पीछे लिख दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या क्या है, 1 प्लस क्या, सेक थीटा कॉसेक थीटा मांग रहा है, तो क्लियर है कि क्या करो, इसकी जगह 1 रख दो, क्या अब समझना जरा, इसकी जगह क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, तो बच्चों ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, डिवाइड कर दो किससे, साइन थीटा कॉस थीटा से। अब क्या है, इसको आगे रखना ताकि 1 आगे दिखे, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख दो 1 अपॉन क्या, कॉस थीटा और क्या, साइन थीटा। इससे क्या होगा, ये कट के तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 1 अपॉन कॉस को क्या लिख दोगे, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन को लिख देंगे कॉसेक थीटा। इस तरह से जो है ये आपका प्रूव हो गया, ठीक। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जो है दिमाग में रखना, जहां पे की पॉइंट है वहां मैंने बता भी दिया कि वहां पे क्या करना है, क्यों करा उसको ऐसा, ठीक। तो बच्चों ये अगला जो मिस हो गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख भी रखा है मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। तो बच्चों अब जो है अगला क्वेश्चन क्यों खास है, ठीक है, क्या है उसके अंदर ऐसा, उसको जो है समझो, ठीक है।
क्या, तो क्यों खास है, क्या है उसके अंदर ऐसा? देखो बच्चों ये जो है हॉट क्वेश्चन के अंदर जो है मैंने डाल रखा है फिफ्थ जो है मीन्स, ठीक है, कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए प्लस 1, ठीक है, और अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए, ठीक है, और क्या है -1, ठीक है। इसको आपको जो है कॉसेक ऑफ ए और क्या प्लस कॉट ऑफ ए जो है लाना है, ठीक है, क्या कॉसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए लाना है, ठीक है। तो बच्चों बहुत खास जो क्वेश्चन क्यों है, इसमें एनसीईआरटी में तुम्हें हिंट भी दे रखी होती है, ठीक है। तो हमने जो है एलएचएस तो बच्चों मैंने यही ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा। अब यहाँ क्या कर रहा हूं मैं कि इसको जो है साइन से, क्योंकि कॉट का केस कॉसेक आ रहा है बच्चों, तो कैसे आएगा, इसको हमने क्या करना, पूरी को साइन से जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब साइन से हम इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों जिसको देखो क्या बना, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ठीक है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, इसको भी सॉरी साइन थीटा से करना है, हाँ, साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, साइन थीटा से डिवाइड कर दिया और साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसे जो है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने क्या कर दिया बच्चों, ठीक है, साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन साइन थीटा, हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो डिवाइडिंग, ठीक है, क्या अब ये जो है तो समझ ही रहो यार, मैंने बोल दिया कि भाई क्या ये लिख दोगे डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग क्या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा। तो बच्चों उससे क्या हुआ, उससे ये तो बन गया कॉट थीटा, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे जो है कॉसेक थीटा हो गया, ठीक है। अब आगे यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये जो है 1 लिख दोगे, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब थोड़ा सा जो है टेक्निक यहाँ पे क्या करनी है, देखो कि कॉट थीटा, ठीक है, किसको समझना है, कॉसेक को आगे लिखो, ठीक है, कॉसेक, ठीक है, क्या कॉसेक थीटा आगे लिख दिया, प्लस कॉट थीटा लिख दो, और 1, इस 1 की जगह क्या रखना है, ये लिख दो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यही तो मैं बता रहा था कि भाई सिचुएशन के अकॉर्डिंग 1 की जगह हमने क्या रख दिया बच्चों, 1 की जगह ये पुट कर दिया, ठीक है, और अपॉन क्या ये हो जाएगा कॉट थीटा, इसको भी आगे रख दो, ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही पता लग जाएगा आपको क्या हो रहा है, कॉट ऑफ थीटा माइनस कॉसेक ऑफ थीटा और प्लस 1, ठीक बच्चों। जब इसको फैक्टर करेंगे तो इसमें ये आएगा प्लस वाला और उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक, तो स्टेप बचाना है तो कॉसेक थीटा प्लस क्या कॉट थीटा, और अगर समझना है तो खोलना पड़ेगा बच्चों, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, ये देखा, अपॉन जो है क्या कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और प्लस 1। अब देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है दोनों में क्या आ रहे हैं, दोनों में कॉमन जो मिस आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कर लो कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा भाई, जब आप जो है कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा को कॉमन ले लोगे तो बच्चों यहाँ इसकी जगह तो बचेगा 1, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, एक स्टेप कम करना है तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, तो माइनस कॉसेक थीटा और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों कॉट थीटा जो मिस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में यही है, ठीक है, कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा और प्लस 1, बस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बस ये आपका आंसर आ गया, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो है स्टेप भी बचाना है, ठीक है, और वो भी लाना है भी, आंसर भी आपको जो जल्दी से प्रूफ चाहिए तो बच्चों उसके लिए है। तो यहाँ पे देखना ना कि इंपॉर्टेंट है कि मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया कि सिंस 1 इज इक्वल टू क्या ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। ये अब जो है क्या अगला क्वेश्चन जो है इसको नोट करो फटाफट, अगला जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईसीएसई बोर्ड में इस टाइप के जो है आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, क्या ये जो क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं बच्चों इसमें आपने क्या जो है दिमाग में रखना है, ठीक है। इस टाइप के कितने क्वेश्चन है आईसीएसई बोर्ड के बुक में, लगभग 5 क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बाकी इससे ज्यादा प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई ऐसे भी हो सकता है कि एनसीईआरटी से न दे करके वो क्या कर दे बाहर से क्वेश्चन पूछ दे, तो बाहर से क्या पूछेगा, ठीक है, इसी में कुछ चेंज वेरिएशन, ठीक है बच्चों। तो 6th पार्ट क्या है, प्रूव करना है क्या 1 प्लस साइन ऑफ ए अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ ए, ठीक है, इजिकल टू क्या सेक ऑफ ए और टेन ऑफ ए लाना है,
ठीक है, न्यूमरेटर इसका साफ है। ठीक, तो देखो बेटा न्यूमरेटर में कुछ नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, उसको जरा ध्यान दो। डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है, यानी कि थोड़ी देर के लिए LHS तो मैंने यही ले लिया वैसे, बट फिर भी एक बार एक स्टेप लिख देते हैं, साइन ऑफ ए अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ ए। ठीक है बच्चों, तो क्या है, इसको इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या कि इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, 1 माइनस साइन ऑफ ए, 1 प्लस साइन ऑफ ए, और 1 प्लस इसका अपोजिट है ना, तो 1 प्लस साइन ऑफ ए, यानी कि वही आ गया, सेम है वो। ठीक है, नीचे 1 माइनस क्या साइन ऑफ ए, बच्चों 1 प्लस साइन ऑफ ए। क्या किया भाई कि जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है उसके अपोजिट साइन यानी कि प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। उससे क्या हुआ भाई, उससे ये हुआ बच्चों कि भाई ऊपर तो सेम क्वांटिटी है, रूट से बाहर आ जाएगी। ठीक है, क्या रूट से बाहर आ गई। ठीक है, यहाँ पे ये है, और यही होता है कि जब अलग अलग जो है वेरिएबल में कर रहे हैं ना, यहाँ ए में चल रहा है तो पूरा ए में चलना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों रूट से बाहर आ जाएगा, नीचे वाले को क्या लिख दोगे, नीचे वाले को क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दोगे, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन बाहर रूट है बच्चों, तो ऊपर तो दोनों सेम क्वांटिटी है तो दोनों में से एक क्या हो जाता है बाहर, मतलब रूट कट जाता है, उससे बाहर आ जाएगी। ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, कॉस, तो बच्चों ये लिख दिया क्या, साइन ए अपॉन क्या कॉस ए लिख दिया। ठीक, इस बात को समझना है, इंपॉर्टेंट है कि ऊपर जब दोनों सेम होते हैं तो रूट के बाहर आ जाती है क्वांटिटी। सबको पता है क्या कि अगर x इंटू एक्स है रूट के अंदर तो भाई x हो जाता है। ठीक, यहाँ जो है नीचे क्या हो रहा है, इसके ऊपर रूट पड़ जाएगा क्योंकि ऊपर का तो हो गया सॉल्यूशन ये आया, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके ऊपर ये वाला जो रूट है अब डिनोमिनेटर वाले के ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर के ऊपर वाले तो खत्म हो गया। ठीक, तो इस तरह से जो है इसको आपने समझना है। ठीक, नहीं समझना चाहते हो तो ऐसे में तो ये समझ लो इस टाइप से, तो कटेगा तो एक स्टेप ऐसा आ जाएगा, बस ये हो गया। ठीक, तो कंफ्यूजन खत्म। ठीक, तो बच्चों ये अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन क्या कॉस ऑफ ए, इसको जो है साइन ऑफ ए अपॉन क्या कॉस ऑफ ए जो है कर दोगे। ठीक है, ये हो जाएगा क्या सेक ऑफ ए, इसको लिख दोगे टेन ऑफ ए, बस प्रूव हो गया। ठीक, तो बच्चे इस तरह से जो है अपने इसको करना है। ठीक, अब जो है अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, कौन सा, 7th वाला जो है क्वेश्चन, नहीं 8th वाला। 8th वाला बच्चों क्वेश्चन क्या है जरा इसको समझो कि साइन ऑफ ए प्लस कॉसेक ऑफ ए और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये कॉस ऑफ ए प्लस सेक ऑफ ए और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने जो है क्या लाना है, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है। ठीक है, तो बच्चों देखो कैसे जो है लाना है, इसको समझो। ठीक है, उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और जो मैं लूंगा तो मुझे लगता है कि काफी हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखो LHS जो है क्या है। ठीक, ये हो गया होगा, एक बार क्लिक कर लो। ठीक है, ये ठीक, क्योंकि फिर हॉच पॉच हो जाता है बोर्ड पे। ठीक है, देखो जल्दी से, यहाँ पे हमने ये LHS जो हमने लिया, तो बच्चों क्या है इसका होल स्क्वायर खोल दो। ठीक है, तो भाई क्या किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू क्या कॉसेक ए। ठीक है, ऐसे इसको खोलो, प्लस में हाँ अलग से लिखना, एक साथ रहेगा ना। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ऑफ ए इंटू सेक ऑफ ए। ठीक है, अब देखो बच्चों साइन और इस कॉस की जगह इसकी और इसकी जगह तो 1 रख दो, और किसकी जगह इसको ओपन कर दो, किसको, ये कॉसेक स्क्वायर को जो, क्योंकि किस में आना चाहिए 10 और कॉट में, कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दो। 2 इंटू बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, क्या भाई साइन ए है, इसके लिए 1 अपॉन साइन ए लिख दो, किसको कॉसेक को क्या लिख दो 1 अपॉन साइन ए लिख दो। ठीक है, फिर प्लस, ठीक है इसका ये इसके साथ ले चुका हूँ, सेक स्क्वायर को 1 प्लस क्या लिख दो 10 स्क्वायर ए लिख दो। ठीक है, 2 इंटू कॉस ऑफ ए है बच्चों, सेक को 1 अपॉन कॉस ऑफ ए लिख दो, इससे ए भी कैंसिल, इससे ए भी कैंसिल। ठीक है, तो क्या मिला भाई 1 प्लस 1, ठीक है प्लस 2 प्लस 3, ठीक है 5 हो गया, और प्लस 2 7, तो 7 प्लस क्या बच्चों ये हो जाएगा 10 स्क्वायर आगे लिख दो और प्लस कॉट स्क्वायर उसके बाद लिख दो, बस ये है तुम्हारा RHS। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ऐसे बच्चों क्या कि इसमें आपके पास जो है अगला जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है ये वाला है, जिसको मैं डायरेक्ट जो है एक ही से करा दूंगा। ठीक है, देखो कैसे करना है, ये है
कॉसेक ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए, ठीक है, इंटू सेक ऑफ ए और माइनस कॉस ऑफ ए, ठीक है। इसको बच्चों हमें लाना है 1/10 ऑफ ए और प्लस कॉट ऑफ ए लाना है, ठीक है। देखो तो वो नोट कर लिया तब तक, ठीक है। देखो अब जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मीन्स होने वाला है, ठीक है। देखो क्या है बच्चों, ये है LHS, ठीक है। तो LHS में जो है मैंने क्या किया, यानी कि इसको लाना है, यहाँ पे लिख दो 1/10A और प्लस कॉट ए, ठीक। तो देखो यहां से शुरू करो, LHS ये है, इसको ब्रेक करो किसमें, इसको लिख दो 1/sin ऑफ ए, कॉसेक है ना 1/sin, और यहाँ पे साइन पहले से है, ठीक है। इसको 1/cos ए और बच्चों cos ए पहले से है। उसके बाद एलसीएम लो तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा साइन ऑफ ए। इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सेम जो है हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा डिवाइड में आ जाएगा कॉस ऑफ ए, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे जो है क्या इसको समझना है, ठीक। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दोगे, ठीक है, इसको लिख दोगे कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन क्या, अपॉन कॉस ऑफ, यार ये समझ लो इसके साथ ये तो है साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ ए, ठीक है। अब क्या है साइन ऑफ ए, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, ऊपर बचा क्या, ऊपर बच्चों ये बचा साइन ऑफ ए इंटू क्या, इंटू कॉस ऑफ ए, डिवाइड में क्या लिख दो 1। अब इस 1 की जगह क्या करते हैं, देखो यही टेक्निक यहाँ पे कि जरूरत नहीं है इधर उधर भागने की, कि साइन ऑफ ए और बच्चों कॉस ऑफ ए, 1 को मैंने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, किसकी जगह मैंने क्या कहा था भाई, यही चीज दिमाग में रखनी कि इस 1 की जगह मैंने लिख दिया, इसको डिवाइड में ले लो, तो डिवाइड में लेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसके अपॉन में आ जाएगा साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ ए, ये जो है कॉस स्क्वायर ए, इसके अपॉन में भी क्या आ जाएगा भाई, ये है साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए, ठीक है। अब एक साइन से साइन कटा तो क्या बचा यहाँ पे साइन ऑफ ए और अपॉन कॉस ऑफ ए, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे कॉस ऑफ ए और अपॉन साइन ऑफ ए, क्योंकि एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख दोगे 1/10 ऑफ ए और इसको लिख दोगे बच्चों 1 अपॉन, मतलब साथ में क्या कॉट ऑफ ए, ये प्रूव हो गया बस, ठीक। तो इस तरह से जो है देखा आपने कि भाई क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में जो है हमें पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं उनको कैसे जो है सॉल्व करना है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की जो कमी मैंने बताई कि जो कमी मिस्टेक आप जो है करते हैं वो यही मिस्टेक करते हैं कि आप जो है ट्रिग्नोमेट्री की डेप्थ, यानी कि जो उसको एक फॉर्मूले को डिफरेंट वे में लिखने का वे है बच्चों, उस कॉन्सेप्ट को जो है दिमाग में नहीं रखते, इसलिए जो है उसका यूज प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक। तो याद रखना है कि भाई क्या आपने ये नहीं बोलना कि एक फॉर्मूले को आप डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, इसलिए जो है ट्रिग्नोमेट्री में जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के जो ऑप्शन होते हैं ये बदल जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके लिए क्या लाने वाला हूं, कुछ बोर्ड एग्जाम के सिलेक्टेड क्वेश्चन से रिलेटेड जो लाऊंगा। टिल देन बाय बाय बच्चों, कीप वॉचिंग।